Hello friends, today I am teaching you the numericals of chapter 2 atomic structure. atomic structure के सिर्फ दो ही न्यूमेरिकल हैं, तो सबसे पहले आज हम न्यूमेरिकल नंबर 1 करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन थर्ड ऑर्बिट। बोहर कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इज 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। हम डेटा बनाएंगे। डेटा में सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। हमें नंबर ऑफ़ ऑर्बिट दिया गया है और बोहर कांस्टेंट दिया गया है और रेडियस हमने फाइंड करना है। तो डेटा में हमने लिख दिया नंबर ऑफ़ ऑर्बिट इज़ इक्वल टू 3। थर्ड ऑर्बिट का हमें रेडियस फाइंड करना है और बोहर रेडियस को हम A0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या है 0.529 एंगस्ट्रॉम और हमें रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट जो है फाइंड करना है। अब हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद हमने फार्मूला लिखा। फार्मूला हमारे पास क्या है, R इज़ इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद हमने थर्ड ऑर्बिट के लिए रेडियस फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे फॉर थर्ड ऑर्बिट R n की जगह 3 लिख दिया और ब्रैकेट में फिर नंबर ऑफ़ ऑर्बिट की जगह 3 लिख दिया स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में पुट कर देंगे और सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास जो है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग हमने लिख दिया। अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे। हमने लिखा 9 मल्टीप्लाई बाय 0.529 और इज इक्वल टू क्लिक करा और हमारे पास आंसर आ गया सिंपली 4.76 आर्मस्ट्रॉन्ग। हमारे पास ये रेडियस है। ये हमारे पास थर्ड ऑर्बिट का रेडियस है। न्यूमेरिकल नंबर 2 ऑफ चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। द क्वेश्चन इज अ फोटोन ऑफ वेव नंबर 23 एक्सपोनेंट 5 meter inverse is emitted when electron undergoes a transition from a higher energy orbit to n is equal to 2. Determine the orbit from which electron fall and also the spectral line appears in this transition of electron. The value of Rydberg constant is 1.09678 exponent 7 meter inverse. ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं, हमें वेव नंबर दिया गया है और लोअर ऑर्बिट की वैल्यू दी गई है और राइडबर्ग कांस्टेंट हमें दिया गया है और हमने फाइंड क्या करना है। हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे। डेटा में हमें वेव नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 23 एक्सपोनेंट 5 मीटर इनवर्स और हमें हायर एनर्जी टू n इज इक्वल टू 2, मतलब हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ने लोअर ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है। तो जब भी हम लोअर ऑर्बिट को n1 से रिप्रेजेंट करते हैं, n1 इज इक्वल टू 2 लिखेंगे और हायर ऑर्बिट की हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम n2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। हमें फाइंड क्या करना है, स्पेक्ट्रल लाइन्स बतानी है कि कौन से रीजन में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, कौन सी सीरीज़ है वो बताना है। और राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू में दी गई है 1.09678 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। सॉल्यूशन की हमने हेडिंग डाली और हमारे पास वेव नंबर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें। वेव नंबर का जो फॉर्मूला है वो वेव नंबर इज इक्वल टू राइडबर्ग कांस्टेंट ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। हमने वेव नंबर की जगह वेव नंबर की वैल्यू पुट कर दी 23 एक्सपोनेंट 5, ठीक है। उसके अलावा राइडबर्ग की वैल्यू भी हमें दी गई है, वो हमने लिख दी 1.09678 एक्सपोनेंट 7। ब्रैकेट में हमने लिख दिया 1/, हमारे पास n1 की वैल्यू क्या थी 2 लोअर ऑर्बिट की वैल्यू माइनस 1/n2 हायर ऑर्बिट की वैल्यू हमें नहीं पता, हमने फाइंड करना है, तो हमने इसको एज इट इज़ ऐसे लिख दिया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 23 एक्सपोनेंट 5 को इधर ही रखेंगे, लेकिन इस वैल्यू को डिवाइड में ले आएंगे और ये बिल्कुल एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में पुट करके डिवाइड कर देंगे। 23 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 1.09678
0.09678 एक्सपोनेंट 7 इज इक्वल टू, सो डिवाइड करके हमारे पास जो वैल्यू आई 0.209 लिख दिया। हमारे पास जो है टू का स्क्वायर क्या है, टू ज़ा क्या होता है 4, हमने लिख दिया 1/4 माइनस 1/n 2 का स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हायर ऑर्बिट की वैल्यू। तो हम इसको n2 का स्क्वायर 1/n2 के स्क्वायर को एक साइड पे कर देंगे, 1/4 इधर रखा, ये प्लस में है, यहाँ जाके माइनस में जाएगा, माइनस 0.2909 लिख दिया। हमारे पास 1/4 जो है 0.25 के इक्वल होता है, माइनस 0.209 हमने लिखा। हम इन दोनों को माइनस करेंगे कैलकुलेटर में पुट करके, 0.25 माइनस 0.209 इस इक्वल टू क्लिक किया, हमारे पास माइनस करके हमारे पास वैल्यू आई 0.041 लिखा। हमें बेसिकली हमें n2 की वैल्यू चाहिए, तो हम n2 को इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया। हमने रेसिप्रोकल किया तो 1/0.041 हो गया। अब इसको हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे, डिवाइड किया 1 डिवाइडेड बाय 0.041 हमने डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 24.39, लिखा 24.3। अब में n2 के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड पे, ताकि हमारे पास n2 की वैल्यू आ जाए। हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख दिया, स्क्वायर रूट ले लिए, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको कैलकुलेटर में पुट करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट 24.3 इज इक्वल टू, हमारे पास जो आंसर है वो है 4.9 हमारे पास n2 की वैल्यू आ गई। बट अप्रोक्सीमेटली ये जो 4.9 है बेसिकली इज़ इक्वल टू 5। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास बेसिकली जो आएगा 5 आएगा n2। सो ये हमारे पास हायर ऑर्बिट की वैल्यू है। जो 5 ऑर्बिट है, 5th ऑर्बिट है, उससे इलेक्ट्रॉन ने लोअर ऑर्बिट या 2 सेकंड ऑर्बिट पर जंप किया। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइन का जो आंसर होगा वो हमारे पास बाल्मर सीरीज़ होगी, कि किस सीरीज़ में, किस रीजन में जो है इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, 5 से 2 में उसने जंप किया। तो सेकंड ऑर्बिट के लिए हम स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या होती है, बाल्मर सीरीज़। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करते तो लाइमन सीरीज़ होती और एट्सेट्रा। आई होप सो आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर होगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज सो लेट मी नो इन द कमेंट।